Hello guys, welcome back on my YouTube channel Anti-Net Classes and this is निकिता राजपूत। एंड गाइज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 300 क्वेश्चन ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आए के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 301 नंबर क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर एंड ऑप्शन डी है वित्त सचिव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वित्त सचिव, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉकी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है केयरफुली रीड करेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में 11 स्वरों की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्राई किसकी सेवाओं को निर्धारित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे। ट्राई के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ट्राई जो है ये संचार से संबंधित है, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे 311। निम्नलिखित में से किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक कालिदास थे? तो जो कालिदास थे वो मेनली संस्कृत में ज़्यादा करते थे, तो उनकी जो भाषाओं की प्रसिद्ध होती वो थी संस्कृत में, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आकाश शब्द का विलोम है, तो आकाश का जो विलोम शब्द होगा वो पाताल, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट आपका मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत की कौन सी महिला सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी? तो अगर हम बात करें भारत की पहली मिस वर्ल्ड के बारे में तो वो थी रीता फारिया, 1966 में बनी थी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य वंश के राजा थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 19वीं शताब्दी की किस क्रांति के फलस्वरूप भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई? तो किस क्रांति के फलस्वरूप भारी मात्रा में यहाँ पर पूछा गया है वायु प्रदूषण में, तो वायु प्रदूषण में औद्योगिक क्रांति में मात्रा बढ़ी, औद्योगिक क्रांति के बाद, तो ये डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन भारतीय मुद्रा के नोटबंदी की घोषणा की? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 नवंबर 2016, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली आपकी मथुरा में खेली जाती है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा आपकी पुरी में मनाई जाती है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आप ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1 मई, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जो वैश्विक ग्लोबली ताप बढ़ता है और जलवायु में परिवर्तन होता है वो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना किसी देरी के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
325 को देखेंगे। इन्वायरमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का है? ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रही हूँ ताकि जल्दी से आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर एनवायरमेंट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। 329 का देखिए, गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो प्रदूषण किस वजह से होता है गंगा नदी में? तो वो होता है चर्म शोधन उद्योग तथा सीवेज जल से, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या, तो सबसे ज़्यादा संख्या आपकी कर्नाटक में है बाघों की। उसके बाद है निम्नलिखित किसकी कमी से बाल अंधता, बाल यानी कि आँखों से संबंधित रोग है ये अंधता, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, तो भारत के जो मिसाइल मैन हैं वो हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है, तो देखिए सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप पूछा गया है तो वो होगा पीपल, क्योंकि पीपल भी आपका एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन देता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विभिन्न परितंत्रों में पाए जाने वाला विघटन है, यहाँ पर ऑप्शनों को केयरफुली रीड करेंगे। 334 का आंसर देखेंगे, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विषाणु, ये परितंत्रों में पाए जाने वाला विघटक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो वो मोर है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव जाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा है, तो वो है नाभिकीय प्रदूषण, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के जनक हैं M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस नगर में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है? तेल शोधक आपका मथुरा में स्थापित है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और आपके पेपर 1 बीएड में देखे जाएंगे। हिंदी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सेब के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य है, तो सबसे सर्वाधिक सेब का उत्पादन करता है हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है, तो पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है रेडवुड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष था, तो 1984 में आपकी ये त्रासदी हुई थी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नीर का पर्यायवाची है, तो नीर का पर्यायवाची आपका ऑप्शन केयरफुली रीड करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पर्यायवाची जल है, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। मिथ्या शब्द का विलोम है, मिथ्या मीन्स होता है झूठ, तो इसका उल्टा होगा सत्य, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, पेड़ का पर्यायवाची पूछा है, देखिए तरु भी है, पादप भी है, पिटप भी है, पर लता यहाँ पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है राजा शब्द का विलोम है, राजा का देखिए यहाँ पर रानी, अमीर, गरीब, प्रजा ये दिया गया है, राजा का शब्द विलोम बताना है तो रंग होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रजा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है राग शब्द का विलोम है, तो राग शब्द का जो विलोम होता है वो होता है द्वेष, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है दूध रोटी में कौन सा समास है, तो दूध रोटी में जो आपका डैश है इससे द्वंद्व समास यहाँ पर है। नेक्स्ट है रोग पीड़ित में समास है, तो रोग पीड़ित में कौन सा समास है यहाँ पर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संधि के मुख्य भेद हैं, तो संधि के यहाँ पर 3 मुख्य भेद हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग कहाँ है, तो दयालबाग आपका आगरा में स्थित है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये प्रसिद्ध मंदिर आपका बनारस में स्थित है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है खिलाड़ी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
आगे के क्वेश्चन देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं। तो वर्तमान में भारत क्रिकेट के कप्तान आपके विराट कोहली हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इसमें 24 तिलियां होती हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए, ऑप्शनों को केयरफुली रीड करेंगे। यहाँ पर ए गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सैनी डेज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो सैनी डेज पुस्तक के लेखक बताने हैं। यहाँ पर 358 का आंसर देखेंगे। इसके जो राइट आंसर है वो है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, योग सूत्र का प्रतिपादक है। तो योग सूत्र के प्रतिपादक आपके पतंजलि हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी का नगर है। तो दिल्ली आपका सर्वाधिक नगर आबादी का है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपके राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक प्रदेश हैं। तो सर्वाधिक गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में उत्पाद किया जाता है। नेक्स्ट है, भदोही जाना जाता है। तो भदोही कालीन की बुनाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स राज्य द्वारा नहीं लिया जाता? तो आयकर राज्य के द्वारा नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसकी जो राइट आंसर है 8848 मीटर्स, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन आज के अच्छे लग रहे हों। इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड के पेपर 1 के पर्पज़ से। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम 500+ क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा। आगे के और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे के और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये अगला क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था, ये किया था लाजलो वीरो ने, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस खेल से स्मैश जुड़ा है? तो ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली? तो भारत में मुगल शासन की नींव डाली थी बाबर ने। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसने डाली? ब्रिटिश शासन की जो नींव डाली थी वो डाली थी वारेन हेस्टिंग्स ने। सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स नहीं होंगे, ये होंगे लॉर्ड क्लाइव ने नींव डाली थी ब्रिटिश शासन की। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कथक नृत्य प्रारंभ हुआ। कथक नृत्य आपका उत्तरी भारत से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वो हैं आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट होगा, बिकॉज राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो विनोबा भावे जी भूदान के जन्मदाता हैं। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसको कहते हैं? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेबी का संबंध है, तो सेबी का संबंध आपकी प्रतिभूति बाजार यानी कि शेयर मार्केट से है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका राइट आंसर जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है तत्कालीन राष्ट्रपति, ये आपके चेंज हो गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करेंगे क्या है। करंट के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति। नेक्स्ट है शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शतरंज आपका भारत से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान रहता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है संक्रामक रोग फैलता है, तो संक्रामक रोग आपका जल, हवा, सूक्ष्म जीव इन सभी से फैलता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है मछलियाँ प्रजनन करती हैं, तो मछलियाँ प्रजनन करती हैं वर्षा ऋतु में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर वी कुरियन जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं सफ़ेद रिवॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है किसकी चालकता अधिक होती है, तो सीईओ। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है वर्तमान यूएस सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो एंटोनियो दिए गए हैं, आप एक बार इसका करंट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा बैंक वैध उद्देश्य से देशों का कर्ज देता है, वो है आईएमएफ। ठीक है, वैध उद्देश्य से ये कर्ज देता है। यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, तो वो 193 है यूएनओ में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया है, तो चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया है देवकीनंदन खत्री द्वारा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है आमेर का किला स्थित है, तो आमेर का किला आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक कौन है। आईसीटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की आशंका है बीएड में। तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। नेशनल पार्क अभ्यारण्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को रट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क पूछा गया है बांधवगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो यह है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। चिपको आंदोलन से संबंधित पूछा गया है, तो यहाँ होंगे चंडी प्रसाद भट्ट, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में यज्ञ और हवनों के नियम और विधान हैं, तो ये है आपके यजुर्वेद। और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है आपका प्राचीन ऋग्वेद। अगला है सही छाटे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर नियम दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो आपको सही उत्तर छाटना है। मधुशाला लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, गोदान लिखी है प्रेमचंद ने, उर्वशी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, और मेला आंचल लिखी है देवकीनंदन, ये गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 1 2 3 यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज की वीडियोस का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो को जो भी नया नोटिफिकेशन हो आपको रिसेंटली मिल जाए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हॉटमेल के आविष्कारक कौन है। आईसीटी से क्वेश्चन है हॉटमेल, तो इसके जो आविष्कारक है इन्वेंटर हैं वो आपके सबीर भाटिया हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। गाइस, आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।